उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है और वो लॉज बनाती है और हर तरीके से हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे भलाई के लिए सोचती है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने तो ये जान लिया कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ बनाने के लिए, जो पब्लिक के बीच कोई विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए और सोसाइटी का विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार तो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इस टॉपिक में जो जानने वाला बात है कि क्या दुनिया में एक ही तरह की शासन व्यवस्था है सब जगह? जैसे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो क्या दुनिया में सभी देशों में डेमोक्रेसी है या अलग अलग रूप है सरकार के? तो इस टॉपिक में यही जानने वाले हैं कि सरकार के और कितने रूप हैं डेमोक्रेसी के अलावे। तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की का, कि दुनिया में इस तरह की शासन व्यवस्था भी है जो डेमोक्रेसी की तरह नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की क्या होता है ना? एब्सोल्यूट मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोनार्क एक्सरसाइज अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टूडेंट आपने देखा होगा, सुना होगा, पहले राजा होते थे और राजा के पास सारा पावर होता था। वो किसी की बात नहीं सुनने वाले होते थे, उनके मन में जो होता था उसी के हिसाब से वो शासन करते थे और किसी को पावर देना होता था, किसी को कहीं भेजना होता था तो राजा अपने पावर का इस्तेमाल करके उन्हें भेजते थे, अपना पावर उनको दे देते थे कि हम इतना काम आपको करना है। तो मेन सोर्स ऑफ पावर राजा ही होता था, मोनार्क ही होता था। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, कोई सलाह नहीं दे सकता था, सलाह देता भी था तो मानना नहीं मानना राजा के मन पे होता था। और आज भी इस तरह का सिस्टम है कई दुनिया के कई देशों में। आपने सऊदी अरब वगैरह का नाम सुना होगा, वहाँ अभी भी राजा होते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोनार्क एक्सरसाइज अल्टीमेट गवर्निंग अथॉरिटी। मोनार्क के पास ही सारा पावर होता है। ठीक है, अब दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। ये हो गया पूरा राजतंत्र और ये हो गया संवैधानिक राजतंत्र। तो संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोनार्क एक्ट्स एज द हेड ऑफ द स्टेट विद इन द पैरामीटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप सीधे शब्दों में इतना समझ लीजिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां होता है तो वहां राजा हेड नहीं होते हैं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है और सारा डिसीजन राजा जो कुछ भी निर्णय लेते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए निर्णय लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से उसको परमिशन, यानी कि वहां पे संसद भी होगा और वहां से उनको राजा को परमिशन लेना होता है। राजा कानून के दायरे में रहकर शासन करते हैं, राजा शासन करते हैं लेकिन उनका एक दायरा होता है, लिमिट होता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे सर्वोपरि होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राजा भी शासन करते हैं। ठीक है, इस तरह का है अभी बहुत जगह अमेरिका वगैरह में है कि वहां पे राजतंत्र तरह का ही है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। संविधान के हिसाब से राजा शासन करते हैं, उनको सलाह देने के लिए संसद भी होता है और संसद की बातों को वो मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। ये तानाशाही हो गया। इसमें when a country is ruled by one person, एक ही आदमी जब शासन करता है देश में, who does not what he feels, who does what he feels, जो उनको महसूस होता है वो वैसा करता है, like without paying any attention of the wishes of the people, जनता क्या चाहती है, जनता की क्या इच्छा है, इसका परवाह किए बिना उनको डिक्टेटर को जो अच्छा लगता है वो करता है, तो वो होता है, उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। जैसे कि आपने उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा। उत्तर कोरिया में के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग, वो डिक्टेटर हैं।
इसके पहले जर्मनी में होता था कि हिटलर जो बहुत बड़े डिक्टेटर थे वो अपने मन से शासन करते थे, ठीक है। तो वहां पे इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, जो विरोध करता है उन्हें सजा होती है, डर से कोई विरोध भी नहीं करता है। तो इस तरह के शासन व्यवस्था को डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इस तरह की शासन व्यवस्था भी आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं है, ये भी है और ये भी। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ठीक है। डेमोक्रेसी, तो आप जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जहां लोगों को अधिकार होता है अपने शासक को चुनने का, शासन में पार्टिसिपेट करने का। पीपुल अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और इन टर्न में जो लीडर होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और जनता की इच्छा को पूरी करते हैं, है ना, उनका ध्यान रखते हैं और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम लोग वोट डालते हैं, राजा शासक का लीडर्स को चुनते हैं और लीडर हमारे तरफ से शासन करते हैं और हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत तरह का अधिकार मिला हुआ है इस शासन व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में। हमें क्या क्या अधिकार मिला है? हमें अपने लीडर्स का चुनाव करने का अधिकार है, हमें अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार है, और सरकार जो हम लोग बनाते हैं वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी तरह की हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाती है तो सरकार हमें सहायता प्रदान करती है। अभी आपने देखा होगा ना कि कोरोना के समय में सरकार कितना हेल्प करती है, गरीबों को मुफ्त में राशन अनाज देती है, फ्री में गैस सिलेंडर वगैरह भी मिलता है। तो कितनी तरह की सुविधाएं सरकार देती है क्योंकि उसे हमने चुन के बनाया है, वो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को इसलिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा शासन व्यवस्था है दुनिया का, और दुनिया के बहुत सारे लोग जहाँ पे डेमोक्रेसी अभी नहीं है वो भी डेमोक्रेसी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी तरह का ही शासन हो, ठीक है। तो आज इतना ही बताना था। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे और विशेष करके इंडिया के बारे में और डिटेल से, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड एल्सवेयर, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।